बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, और मैथ की ये वीडियो होगी। पहले दो एक्सरसाइज आपकी मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। आज 1.3 एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है, 8 क्वेश्चन है इसके। और सारी एक्सरसाइज में हमने जो काम करना है वो फैक्टराइजेशन का करना है, ठीक है ना। वो स्क्वेयर वाली हो जाए, वो क्यूब वाली हो जाए, वो 4 पावर वाली हो जाए, 5 वाली पावर वाली हो जाए। तो आज की वीडियो में हमने सारा जो काम करना है वो कंप्लीटिंग स्क्वेयर वाली हो जाए, फैक्टराइजेशन करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फैक्टराइजेशन करनी है। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। तो चलें स्टूडेंट, अपनी वीडियो करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये जी बेटा हमारी जी 1.3 एक्सरसाइज हमारी जी आ चुकी है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमारे पास वो कहता है कि फैक्टराइजेशन इसकी करें, इस चीज़ों को फैक्टराइज करें। अब इन चीज़ों को फैक्टराइज हमने किस तरह करना है, अब ये देखें। अब इन चीज़ों को हमने क्या करना है, फैक्टराइज किस तरह करना है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन करने को दो तरीके भी हो सकते हैं, कई तरीके भी हो सकते हैं, पर जो ये मैं तरीका बताऊंगा ये इजी तरीका होगा। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों ही रियल पार्ट है। अब एक रियल पार्ट होना चाहिए, एक इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, उसके साथ अयोटा होना चाहिए। तो अब हमने b के साथ अयोटा को लाना है, ज़बरदस्ती अयोटा को लाना है, और इधर हमने माइनस करना है, ठीक है ना। प्लस की जगह हमने क्या करना है, माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, फिर वो हमारा जी फार्मूला कंप्लीट होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके जी। तो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ए स्क्वायर हमने इधर माइनस लाया, माइनस हमने मल्टीप्लाई भी किया है, साथ हमने -1 को 4b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है ना। यहाँ हमने माइनस को जबरदस्ती लाया है ना, तो साथ हमने -1 को मल्टीप्लाई भी कर देना है 4b के साथ। अब ए स्क्वायर माइनस तो वैसे आ गया, -1 किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ जी हमने क्या लगा दिया, अयोटा स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना। अयोटा स्क्वायर 4b स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है ना। आप देखें ए का स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर होता है, 2b अयोटा का होल का स्क्वायर। तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखें, एक दफ़ा इसको क्या लिखें, माइनस में लिखें। तो a प्लस 2b अयोटा, a माइनस 2b अयोटा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इस क्वेश्चन में करना क्या है कि पहले क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। पहले आपने माइनस प्लस की जगह माइनस लाना है, माइनस ला के फिर आपने अगली रकम जो बी वाली रकम होगी उसको -1 से मल्टीप्लाई करवा के वहाँ अयोटा स्क्वायर ला देना है, ठीक है ना। अयोटा स्क्वायर ले आए, अब अयोटा स्क्वायर ला के आपने उनके होल के स्क्वायर बना के फार्मूला क्लोज कर देना, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा आपका क्वेश्चन है 9a स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर। अब आपने इस प्लस की जगह आपने क्या लाना है, पहले माइनस लाना है। तो इस माइनस को ले आए, इस माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये माइनस वैसे का वैसे, ये जो -1 बनेगा ये अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो 16b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3a का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4b अयोटा का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफ़ा इसे प्लस में लिखें, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखें। तो ये आपका जी फाइनल आंसर हो जाएगा 3a प्लस 4b अयोटा, 3a माइनस 4b अयोटा। ओके जी, क्वेश्चन की शक्ल आपने देख लेनी है। अब अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन इजी है। अगले क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि 3x स्क्वायर है प्लस 3y स्क्वायर है। पहले तो देखें दोनों में 3 आ रहा है, 3 को आप पहले कॉमन ले लें, 3 को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका आ गया। अब आपने यहाँ क्या लाना है, माइनस लाना है। यहाँ माइनस लाने के लिए आपने माइनस भी लिखा, साथ -1 से वाई को मल्टीप्लाई भी करवा दिया। ये जी बन गया अयोटा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अयोटा वाई का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, और ये जो 3 है ये साथ आपका चलता ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी हल हो गया। अब आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन किस तरह हल होना है। ये जी 144 एक्स स्क्वायर है और 225 वाई स्क्वायर है। तो पहले इधर माइनस लाएं, इधर आपने माइनस लाया, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये अयोटा का स्क्वायर 225 अयोटा स्क्वायर, ये आपका इस तरह आ गया। अब देखें कि 144 किसका स्क्वायर बनता है, 12 का, 12 एक्स का स्क्वायर, पर 225 15 का स्क्वायर बनता है, तो 15 वाई अयोटा का स्क्वायर। तो एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ये जी एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा आपने इसको माइनस में लिख दिया, ठीक है। अब देखें कि इन दोनों में से आपको क्या क्या कॉमन नज़र आ रहा है। यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, तो 3 कॉमन आ रहा है ना। तो 3 आपने वाई ले लिया, 3 4 12, 5 3 15, तो
दोनों में से 3 कॉमन ले लिया और ये वाला 3 और ये वाला 3 मिलकर क्या बना लेंगे 9। तो 9 इंटू 4x प्लस 5y अयोटा, 4x माइनस 5y अयोटा। तो अयोटा साथ आपने लाजमी लिखना है। ओके जी, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हो गया। अब अगला क्वेश्चन आए। अगले क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि z का स्क्वायर है -2 अयोटा z माइनस 1। ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से हल हो सकता है। पहले तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, इसके फैक्टर बना लें, या इसको जी हमारे पास कहें कि 1 की जगह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें। ठीक है ना, ये -1 है, यहाँ आपने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई, वैसे प्लस आपका वैसे आ गया। अब ये एक फार्मूला बंद हो रहा है a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला बंद हो रहा है a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बंद हो रहा है a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो ये देखिए कि अंदर माइनस है, ऊपर पावर 2 है, तो यानी इसको 2 मरतबा हम लिख सकते हैं। ये जी हमने इसको क्या लिख दिया, 2 मरतबा लिख दिया। तो z माइनस अयोटा और z माइनस अयोटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये ना क्वेश्चन की शक्ल देखें तो फिर आप क्वेश्चन को हल करें। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हो सकता है और आप उसे वैसे भी कर सकते हैं। तो देखें ये आसान है। तो देखिए z का स्क्वायर प्लस 16z प्लस 13। अब ये 13 आ गया। पहले देखें कि आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से किस तरह कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसको हम किस तरह कर सकते हैं, चीज़ों को आप किस तरह तोड़ सकते हैं। देखें z का स्क्वायर आपका वैसे ही 6z। अब 13 को किस तरह तोड़ें कि उसका जी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बंद हो जाए और 4 हमारा वैसे का वैसे रह जाए। तो हम 9 और 4 करेंगे तो 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 को हमने तोड़ दिया 2 हिस्सों में। ठीक है ना, 9 और 4 13 होते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला बंद होता है, वो देखें z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड और 3 हमारे पास क्या होगा, अगर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6z आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर ही क्या होता है, 9 होता है, यानी कि b हमारे पास 3 है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4। तो यहाँ देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बंद हो गया, z प्लस 3 का होल का स्क्वायर, आगे आपका रह गया 4। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो 2 का स्क्वायर साथ आपने वहाँ जी क्या लाना था, माइनस लाना था, या आपने माइनस लिया, -1 से मल्टीप्लाई करवाया, इसका अयोटा स्क्वायर बन गया। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखें, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखें। तो z प्लस 3 माइनस 2 अयोटा, z प्लस 3 प्लस 2 अयोटा। तो ये देखें एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन देखें, सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में भी इसी तरह सेम करना है हमने। देखें कि z का स्क्वायर है प्लस 4z प्लस 5 है। तो 5 को इस तरह तोड़ें कि ये जो चीज़ है ये फार्मूला एक बंद हो जाए यहाँ तक। तो 4 को हमने तोड़ा, 4 और 1 5 हो गए। तो यहाँ से लेकर अब यहाँ तक एक फार्मूला बंद होना। पहले फार्मूला बनाएं, z का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a हमारे पास z, अब b हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ 2b बनाएंगे 2 होगा, तो 2 2 4 2 2 4 और 4z। तो ये जी हमारे पास ये जी 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बंद, z प्लस 2 होल का स्क्वायर। अगली चीज़ आपने माइनस लानी है, -1 को मल्टीप्लाई करवाना है, ये क्या बन गया, -1 का अयोटा स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखें। तो ये भी आपका क्वेश्चन हल हो गया। ओके जी, अब अगला क्वेश्चन आपका आए। अब अगला क्वेश्चन आपने क्या करना है, अगला क्वेश्चन भी आपका ईजी है। अब अगला क्वेश्चन आपका कंप्लीट, जो ऊपर वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही हो रहे हैं, चीज़ों को तोड़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा, 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। ये अब किस तरह होगा कि देखें कि आप पहली जो रकम है z स्क्वायर के साथ आपके पास 2 आ गया। ठीक है ना, 2 आ गया। अब आप 2 को कॉमन ले लें। ठीक है ना, 2 को डिवाइड भी करवा दें और मल्टीप्लाई भी करवा दें। ठीक है ना, 2 को अगर आप डिवाइड भी करवा दें और मल्टीप्लाई भी करवा दें, ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हमने आप सब के नीचे डिवाइड करवा दिया। यहाँ जब जाएगा तो ये 2 कैंसिल, z का स्क्वायर या यहाँ कैंसिल होगा तो 11z, यहाँ कैंसिल नहीं होना, ये 65/2 आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ओके जी, तो आपके पास ये 2 साथ साथ वैसे चलता आएगा, जो हमने मल्टीप्लाई करवाया था। डिवाइड हुए हैं वो चीज़ें वो कट गई हैं। तो z का स्क्वायर माइनस 11z प्लस 65/2। अब आपने क्या करना है कि फार्मूला बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। वो किस तरह बनाएंगे, z का स्क्वायर आपका आ गया -2 इंटू a आपका 11/2 आ गया। अब हमने 11/2 आपका आ गया है, तो हम b क्या रखें, b हम रखेंगे z। b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये देखें ना, a की वैल्यू हमारे पास होगी z, a की वैल्यू हमारे पास ये देखें ना z होगी। अब b की वैल्यू हम क्या रखेंगे कि हमारे पास 11z आए, 11/2 रखेंगे ना, ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 11z आपका आ जाएगा ना। तो ये देखें a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ba प्लस b का स्क्वायर, जो हमने चीज़ प्लस करनी होती है साथ उसको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। -11/2 का होल का स्क्वायर प्लस 65/2।
तो आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फॉर्मूला बंद हो जाएगा, ठीक है ना, z माइनस 11/2 होल का स्क्वायर। अगली चीज 11 का स्क्वायर कितना होगा 121/4, 2 का 4, 65/65/2। अब आपने क्या ले लेना है, इनका एलसीएम ले लेना है। ये पहले इस तरह कर लें कि ये जो माइनस वाली है उसको इधर ले लें और प्लस वाली आप इस तरह रख लें। अब आप इसका एलसीएम ले लें, 4 इसका एलसीएम 130 माइनस 121। अब एलसीएम लेना तो आएगा ना, साथ साथ 2 डिवाइड करते जाना है, ये जो होल के स्क्वायर है ये साथ साथ आपने बनाते जाना है। ये 9/4 हो जाएगा। अब 9/4 हो चुका है, अब आपका असल काम शुरू होने लगा। अब इनके स्क्वायर बनाएं। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ माइनस लाएं, इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है ना, इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ आपका अयोटा स्क्वायर आ गया। तो अयोटा 3/2 होल का स्क्वायर आपका आ गया। तो ये जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में लिखें, एक दफ़ा प्लस में लिखें, और ये 2 आपका साथ वैसे चलता आएगा। तो ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से इस क्वेश्चन को हल किया। ओके जी, तो ये जी आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। ओके जी, अगर आप यहाँ तक भी क्वेश्चन को रहने दें फिर भी ठीक है, अगर आप नीचे एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है। ओके जी, तो ये जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सारा का सारा हल हो गया। ओके जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। अब पॉलिनोमियल को, ये चीज़ें पॉलिनोमियल है, इसको आपने लीनियर फैक्टर में लेके आना है, एक फैक्टर में बनाना है। तो वो किस तरह बनाएंगे, ये अब जी क्यूब आ गए, पहले स्क्वायर थे अब क्यूब आ गए हैं। z का क्यूब प्लस 8। अब क्यूब का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि अगर a का क्यूब भी हो और b का क्यूब भी हो, b का क्यूब किस तरह बनेगा, ये तो सारा आप कह रहे हैं कि बेटा ये 8 है, तो 8 किसका क्यूब होगा, 2 का। तो ये देखें a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यहाँ आपने फार्मूला लगाना है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये जी फार्मूला यहाँ लगाएं, a प्लस बी आ गया, a z है, b 2 है, ठीक है ना, a का स्क्वायर कितना है, z का स्क्वायर माइनस ए बी 2z प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो। ओके जी, अब ये जो फैक्टर है ये फैक्टर साथ चलता आएगा। अब ये फैक्टर चलता आएगा, इस फैक्टर के ऊपर हमने क्या लगाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। अब इस फैक्टर के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, ये फैक्टर आपका चलता आएगा। आपने क्यूब का फार्मूला लगा लिया ना, ये फैक्टर आपका चलता आएगा, इस फैक्टर के ऊपर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगाना। अब वो आप किस तरह लगाना है वो आपको पहले मैंने बताया हुआ है कि 4 को इस तरह तोड़ें कि वो जी 2 हिस्सों में करें कि एक हिस्सा मिलके इन दोनों के साथ मिलके फार्मूला बना दें और एक हिस्सा अलग रह जाए। वो किस तरह बनाएंगे, 1 और 3, 1 और 3 कितने होते हैं, 4 होते हैं। ए को आप यहाँ रखें, ए को यहाँ रखेंगे तो z स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड प्लस 1, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी आपका 1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2z ही आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक एक फार्मूला बंद हो गया z माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बंद हो गया। ओके, अब ये जी 3 आपका वैसे का वैसे रह गया। अब यहाँ आपने प्लस की जगह क्या लाना है, माइनस लाना है, तो माइनस लाएंगे और -1 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। और अगली चीज़ का भी हमने होल का स्क्वायर बनाना होता है, पर अगली चीज़ 3 है, 3 का तो होल का स्क्वायर बनता नहीं है, तो इसका होल का स्क्वायर बनाने के लिए आप √3 और उसका होल का स्क्वायर बना लें। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे, ये जी 2 और 2 को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो आपका 3 बाद में वैसे ही आ जाएगा। तो ज़बरदस्ती इसको 3 का स्क्वायर बनाएं, ज़बरदस्ती इसका 3 का स्क्वायर बन गया, √3 होल स्क्वायर। ये जी -1 की जगह अयोटा स्क्वायर, यहाँ -1 रह गया, तो ये जी √3 अयोटा होल का स्क्वायर बन गया। ये जी a स्क्वायर और ये -b स्क्वायर, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखें, एक दफ़ा इसको क्या लिखें, माइनस में लिखें, और साथ ये जी z प्लस 2 आपका साथ चलता ही आएगा, और ये ही बेटा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, चीज़ें वही हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखें कि z का क्यूब है और 27 किसका क्यूब बनेगा, 3 का, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका बन गया। अब ये फैक्टर आपका साथ चलता ही आएगा, ठीक है ना। अब ये अगले फैक्टर के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगेगा, अगले फैक्टर के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगेगा। अब देखें ना कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह हम लगा सकते हैं। ऊपर देखें ना कि 4 था, 5 था, 4 था, तो 4 को हम तोड़ सकते हैं। अब 9 है, तो 9 को हम जब तोड़ेंगे तो वो अगर इस फैक्टर के साथ लाएंगे तो वो नहीं बनेगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक और तरीका भी होता है, इसको आप फार्मूला बना के कर लें। तो देखें कि z का स्क्वायर है -2z है, ये देखें ना, ये a है और ये माइनस आपका फार्मूले का है, ये 2 इंटू ए बी बनता है। ये किस तरह बनेगा वो देखते हैं ना, वो किस तरह बनना है, फार्मूला बनाना है ना। तो z का स्क्वायर माइनस 2z, 2 फार्मूले का, z a है। अब b हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास ये जी 3z बन जाए, तो b हमारे पास 3/2 होना चाहिए।
ये 2 और ये 2 कैंसिल हो के 3z आपका वैसे बना देगा। तो b हमारे पास क्या होगा 3/2 का स्क्वायर, जब हमने प्लस किया तो साथ हमने माइनस भी करना है 3/2 का स्क्वायर, और ये +9 आपका साथ वैसे ही चलता आएगा। ओके जी। अब ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फॉर्मूला बंद हो गया a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। ओके जी। तो यहाँ जी आपका फॉर्मूला बंद हो गया z -3/2 का स्क्वायर, और ये जी 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9/4 + 9, ये आपका आ गया। ठीक है ना। अब उसी तरह आपने इनको चेंज कर ले, माइनस वाली इधर ले आए, प्लस वाली इधर ले आए, ये आपने चेंज की, इस कैल्शियम लिया 27/4 आ गया। अब इनका होल का स्क्वायर बनाएं, पहले इसके साथ इधर माइनस लाएं, साथ -1 मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस आ गया -1 आयोटा का स्क्वायर, 27 किसका स्क्वायर बन रहा है 3 का। ठीक है ना। 27 का अब ये देखें 27 भी हमारे पास मुश्किल से स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना। 27 भी हमारे पास मुश्किल से स्क्वायर बनेगा। इनका होल का स्क्वायर बना रहे, अंडर रूट होल का स्क्वायर। तो 27 किस तरह बनता है 3 × 9 के साथ, और 4 का स्क्वायर बनेगा 2 × 2। ठीक है ना। इस तरह ही होगा ना। तो ये जी हमारे पास 3/2, अब ये देखें ना, ये 3/2 बाहर ले आए, और ये जी हमारे पास क्या बनेगा √3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका जी बना। तो ये देखें a का स्क्वायर, ये जी b का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख के, और ये फैक्टर आपका साथ चलता ही रहेगा। ओके जी। तो ये आपका क्वेश्चन 2 भी हल हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब ये क्वेश्चन हमने 4 रकमें आ गई हैं, पहले 2 थी, स्क्वायर वाली थी, फिर क्यूब वाली 2 थी, अब 4 रकमें आ चुकी हैं, स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, वैसे भी है, और कॉन्स्टेंट रकम भी है। अब ये आपने कहना है कि अगर ये वाले सवाल हो ना 4 रकमों वाले, तो ये आपने कोशिश करनी है कि 2 का पेयर बना के उसमें से कॉमन ले लें। ठीक है ना। अब इस 2 का पेयर बनाए और इन 2 का पेयर बनाए, यहाँ से आपका z² कॉमन आ रहा है, तो z² कॉमन आया तो यहाँ एक z रह गया, यहाँ 2 रह गया। यहाँ 16 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ z रह गया और यहाँ 2 रह गया। तो ये देखें ये वाला और ये वाला आपका कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन फैक्टर को लिख लें, z का स्क्वायर +16 आप आगे लिख लें। अब ये चीज़ आपकी फैक्टर साथ चलता आएगा, इस पर फार्मूला लगा लें, ये यहाँ माइनस लाएं, माइनस लाया, -1 से मल्टीप्लाई करवाया, आयोटा का स्क्वायर बन गया, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 4 आयोटा स्क्वायर, a² - b², एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और ये फैक्टर आपका साथ चलता ही आ रहा है। इसमें क्या इतना मुश्किल है, कोई क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है। अब अगला देखें, अगले में क्या बनेगा आपका, फिर z की 4 है +21 है, z² है -100 है। तो अब ये देखें कि अब इसको फैक्टराइज कर लें, है ना। अब इसको क्या करें फैक्टराइजेशन इसकी कर लें, अब इसके फैक्टर बना लें, बीच वाली चीज़ को तोड़ लें। ठीक है ना। अब देखें कि 25 और 4 कितने होते हैं 100 होता है, और 25 को 4 को माइनस करने से 21 आ रहा है। तो ये आपका फैक्टर्स बन गए। अब पहले 2 फैक्टर आपके में से आप कॉमन ले लें, अगले 2 में से कॉमन ले लें। पहले 2 में से z² कॉमन आ रहा है, z² 4, अगले में 25 कॉमन आ रहा है, z² -4। तो ये देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, इस दोनों को कॉमन ले लें, z² +24 आपका वैसे ही आ गया। ओके जी। अब यहाँ जी आपके 4 आंसर निकलेंगे। देखें अब ये जी z का स्क्वायर है, आगे ही माइनस है ना आगे, तो देखें आपका माइनस वैसा ही है। 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर, a² - b², तो एक दफ़ा प्लस में इसको लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखें। अब अगली चीज़ को आपने बनाना पड़ना है, क्योंकि यहाँ प्लस है, अगली चीज़ को आपको बनाना पड़ेगा। प्लस की जगह माइनस लाइन, -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, आयोटा का स्क्वायर बन गया, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 5 आयोटा स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में, वो दूसरा ये दूसरे फैक्टर के 2 आ गए, ये उस फैक्टर के 2 आ गए। तो ये आपके 4 आंसर आपके बन गए। ओके जी। अब जी z की 4 है -16 है, अब ये किस तरह बनेगा, ये भी आसान सा है। z की 4 है तो z² का स्क्वायर ले लें, देखो माइनस है तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखें a² - b², एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब आगे फिर इनके स्क्वायर बन रहे हैं, z का स्क्वायर है 4 किसका स्क्वायर बनेगा 2 का, तो a² - b², तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब इस चीज़ को आपको फिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो ये प्लस को आप खत्म करें, माइनस लाएं, -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, आयोटा का स्क्वायर बन गया 2 आयोटा स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये देखें कि 4 पावर थी तो 4 ही इसके आंसर निकल आए हैं। ठीक है ना। जितनी मरतबा उनके स्क्वायर बनते हैं उतनी मरतबा ही बनाया जाए, जब तक ये क्वेश्चन हल ना हो। ओके जी। अब अगला देखें, अब अगला आ गया z की 4 + 3z² - 4। अब ये देखें, मैंने कहा इसको 3 रकमों को 4 रकमें बनाए फैक्टराइज करके। अब ये इनको फैक्टराइज कर लिया कि 4 में से 3 निकालेंगे, 1 निकालेंगे तो 3 आएगा, और 4 और 1 कितने होते हैं 4 होते हैं। तो ये आपके फैक्टर बन गए। इस 2 में से फैक्टर कॉमन निकालें, इस 2 में से निकालें, इन 2 में से z² कॉमन आएगा,
और यहाँ जेड स्क्र माइनस वन, यहाँ से 4 कॉमन आएगा जेड स्क्र माइनस वन, तो जेड स्क्र ये आपका कॉमन आ गया, ठीक है ना। अब ये देखें जेड स्क्र का जेड का स्क्र, वन का स्क्र आप लिखेंगे ना लिखें तो वो लिखना पड़ेगा आपको, तो ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब इस चीज़ को बनाना पड़ेगा, इस चीज़ को माइनस के साथ माइनस लाना पड़ेगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, आयोटा का स्क्र और 4 बन जाएगा, 2 आयोटा का स्क्र, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। क्वेश्चन सारे बिल्कुल सेम है बेटा, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आप अगला क्वेश्चन देख लें, अगला क्वेश्चन भी सेम है। देखें जेड की 4 प्लस 5 जेड स्क्र प्लस 6 है, तो इसको फैक्टर पहले बनाएं, 4 फैक्टर बन गए, पहले 2 में से कॉमन निकालें, अगले 2 में से, ये जी हमारे पास फैक्टर बन गए, ठीक है ना। अब देखें कि दोनों ही प्लस वाले हैं, अब ये क्या करेंगे, दोनों ही बेटा प्लस वाले हैं। अब दोनों प्लस वाले हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ आप ज़बरदस्ती से माइनस लाएं, माइनस वन आ गया, 2 आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब देखें कि 2 आयोटा स्क्वायर है और यहाँ जो अगर आप माइनस करेंगे ये तो 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने दोनों के तो स्क्वायर बनाने हैं, जेड का तो स्क्वायर बना, आप 2 का स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा, 3 का भी बनाना पड़ेगा, तो वो मैंने ज़बरदस्ती आपको क्या बनाना पड़ेगा, वो 2, ठीक है ना, और उसका होल का स्क्वायर बना लें, 2√2 होल का स्क्वायर, इसी तरह √3 होल का स्क्वायर, ये आपने बना लिया, ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर माइनस में। इसको एक मरतबा प्लस माइनस में लिखें, इसको एक दफ़ा प्लस माइनस में लिखें, आपके 4 आंसर बन गए। कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कोई नहीं बेटा। अब आगे आए, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही है। देखें z की 4 है, -32 जेड स्क्वायर है, -3969 है। तो अब देखें, अब इसके आपने फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बन गए 81 जेड स्क्वायर प्लस 49 जेड स्क्वायर, और आप इनको माइनस कर रहे हैं तो 32 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3969 आ रहा है। तो पहले 2 में से कॉमन लें, अगले 2 में से कॉमन ले लें, पहले 2 में से कॉमन लिया तो आपका जेड स्क्वायर 81 आपका कॉमन था वो आ गया, फिर जेड स्क्वायर प्लस 49 है, तो एक माइनस में है तो माइनस वाले का, तो 81 किसका स्क्वायर बन रहा है, 9 का स्क्वायर बन रहा है। तो ये देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, अगली चीज़ प्लस में है ज़बरदस्ती माइनस में बनाए, -1 मल्टीप्लाई करवाएं, आयोटा का स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, 7 आयोटा स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये भी आपका क्वेश्चन हल मैंने करवा दिया, ठीक है, ये भी आपका मैंने क्वेश्चन हल करवा दिया। ओके जी, अब अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, फाइंड दी रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन के आपने रूट्स निकालने हैं, z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इक्वल 0, इसके रूट्स निकालने हैं, एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, और इनके आपने प्रोडक्ट बनाने हैं लीनियर फैक्टर में, ठीक है ना। जिस तरह आपने इस तरह के इनके प्रोडक्ट बनाए हैं ना, ये अभी लीनियर फैक्टर में, इसी तरह इस रूट्स के, इस इक्वेशन के रूट्स आपने बनाने हैं। तो इस इक्वेशन के आपके 4 आंसर निकलेंगे क्योंकि पावर 4 है। तो चले आ जाएं, वो देखें सेम क्वेश्चन पिछले की तरह ही है, z की 4 है प्लस 7z स्क्वायर है 144 है, इसको 4 रकमों में तब्दील करें, इसकी फैक्टराइजेशन करें, 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 आएगा, 16 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा। ओके जी, पहले 2 में से कॉमन लिया, z स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर 9, ये दोनों का 9 कॉमन है, z स्क्वायर प्लस 16 है। ये देखें ये माइनस वाली रकम है, 9 किसका स्क्वायर बन रहा है, 3 का बन रहा है, तो ये 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, अगली चीज़ प्लस में है उसको माइनस में करने के लिए माइनस मल्टीप्लाई भी किया, उसको 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, ये 16 बन गया। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना। तो ये देखें एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब ये देखें इनके 4 आंसर आ गए। अब इनके रूट्स बनाने हैं कि इन चारों आंसर को बारी बारी 0 के इक्वल रख के यहाँ से z की वैल्यू निकालते जाना है। ओके जी, पहली वैल्यू को z - 3 को 0 के इक्वल रखा तो ये 3 इधर माइनस का उधर आके प्लस का हो गया, तो z की वैल्यू 3 है। अगर प्लस z+3 को अगर आप 0 के इक्वल रख रहे हैं तो z इधर प्लस का उधर आके माइनस का, तो z की वैल्यू -3 है। अगर आप -4 को रख रहे हैं तो यहाँ प्लस आएगा तो प्लस का 4 आयोटा, ये जी माइनस का 4 आयोटा, तो ये जी 4 आपके रूट्स निकल आए। अब इनको आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख, 3 × 3 -3, 4 आयोटा और -4 आयोटा इज द लीनियर फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हमारे पास इन फैक्टर के रूट्स ये हमारे पास आ चुके हैं, 4 रूट्स आ चुके हैं, तो ये इसका आंसर था। ओके जी, अब ये अगला क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन कम्प्लेक्स नंबर को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपने हल करना है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सोल्व इसको करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपका मेथड क्या था, अब देखें 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 है। अब आपको पता होना चाहिए कि z के साथ आपका कोई रकम नहीं होनी चाहिए, इसको डिवाइड करें 2 के साथ, सबको डिवाइड कर दें।
ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, z 2 रह जाएगा, ये 2 कैंसिल होगा तो ये 2 रह जाएगा, ये 3/2 और ये z आपका आ गया। ठीक है ना। अब ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि ये जो एक रकम होगी ना, ये वाली कंप्लीटिंग स्क्वायर के कई मेथड है बेटा, आपके 3 मेथड है। अब इस क्वेश्चन में अलग आपने मेथड यूज करना है। तो ये वाली जो चीज़ होगी उसको इक्वल के दूसरी तरफ ला के प्लस माइनस जो होता है वो कर देना, ये -2 बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी एक रकम बन गई। ओके जी, ये आपकी एक रकम बन गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि जो 3/2 है, जो आपका 3/2 होगा, इसको आपने मल्टीप्लाई करके देखना है 1/2 उसके हाफ के साथ। उसके हाफ के साथ जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 3/4 बनेगा, 3/4 बन जाएगा। अब 3/4 को आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है, 3/4 को आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। किस तरह ऐड करना है, यहाँ एक फार्मूला बना लें, पर ये ठीक है कि 3/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 3/4 को दोनों तरफ ऐड कर दिया। ये इक्वेशन थी, यहाँ प्लस करके 3/2 का आपने होल का स्क्वायर बना लिया, साथ स्क्वायर लिखना है, फिर -2 है प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला बंद हो रहा है। ठीक है ना, क्या फॉर्म बंद हो रहा है, फार्मूला बंद हो रहा है। तो ये जी फार्मूला बंद कर देंगे z -3/4 का स्क्वायर, और यहाँ जी आप प्लस माइनस करें इसको, -32 प्लस 9/16, ये जी -23/16 आ जाएगा। ओके जी, अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई। दोनों इक्वेशंस के ऊपर आपने अंडर रूट ले लेना है स्क्वायर को खत्म करने के लिए। अंडर रूट ले लिया, z -3/4 इंटू प्लस माइनस √3/4 इंटू -1 करेंगे तो ये अयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, तो अयोटा स्क्वायर बन गया। ये चीज़ यहाँ माइनस हो रही है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगी, तो z = 3/4 प्लस माइनस √23/4 अयोटा। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ओके जी, अब ये जी अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है z² - 6z + 13 है। ठीक है ना, ये आपका है। अब आपने क्या करना है कि 6 है, ये जो बीच वाली चीज़ होगी ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। 13 उधर जाके -13 हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ। अब जो 6 है, यहाँ आपने क्या करना है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। दोनों तरफ ऐड कर दिया, ये आपका क्या बन गया फार्मूला, ये आपका 3 का स्क्वायर तो -30 से 9 निकाले 21। अब दोनों तरफ आपने अंडर रूट लेके 21 आ गया। अब अंडर रूट लिया, साथ -1 को मल्टीप्लाई कराना है अयोटा के साथ, अंडर रूट -1 को अयोटा आ जाएगा। तो z = 3 + -√21 अयोटा। यही इसका आंसर आ जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो ये भी एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड होता है। अब अगला देखें कि आप पहले तो 3 से डिवाइड करें, पहली चीज़ को अकेला रखना है, 3 से डिवाइड करें, ये कैंसिल करेंगे तो z², ये कैंसिल करेंगे तो 6, अब ये कैंसिल करेंगे तो 50। अब इसको -50/3 कर लें, दूसरी तरफ लेके कर लिया। 6 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 का स्क्वायर बन जाएगा, उन दोनों तरफ प्लस करवा देंगे, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये चीज़ आपने हल करनी है, ये हल करते करते आपकी कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी 23/3। दोनों तरफ आपने अंडर रूट लिया, अंडर रूट के साथ अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई करवाया अयोटा के लिए मल्टीप्लाई करवाया, तो ये इसकी बेटा जी फाइनल आंसर आपका आ गया। ओके जी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब आप नीचे आ जाए, नीचे भी सेम उसी तरह ही है। देखें कि 13 को उधर ले जाएं, 4z को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना, हाफ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, करवा के जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर देना। प्लस करने के बाद आपका यहाँ तक आएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट लेके ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट लिया तो साथ आपने अंडर रूट -1 लाना है अयोटा के लिए। ठीक है ना, अयोटा के लिए आपने अयोटा ले आए, फिर आपने प्लस माइनस हाथ लगा के आंसर। दूसरा भी अगला भी इसी तरह ही है, ये 2 को आपने डिवाइड करवा देना है, ये 2 कैंसिल हुआ, ये 3 आ गया, ये 9/2 हो गया, दूसरी तरफ चला गया ना 9, तो 9/2। अब 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3/2 आएगा, 3/2 का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर देना है। ये प्लस करने के बाद आपका यहाँ तक आंसर आएगा, दोनों तरफ आपने अंडर रूट ले लेना है, अंडर रूट लेके अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई करवा के अयोटा आ जाएगा, ये जिसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगला देखें कि अगला आपने 3 के साथ डिवाइड करवाना है, पहले 7 को उधर ले जाएं, 3 से 7 डिवाइड करवा दें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 5/3, ये -7/3। इस चीज़ को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 5/6 आ गया। अब 5/6 का होल का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर देना, प्लस करने के बाद आपका यहाँ तक आएगा, फिर अंडर रूट लेके -1 मल्टीप्लाई करवाया, फिर आपका वही आंसर है। ओके जी, ये आपका मैंने ये भी करवा दिया। ओके जी, अब आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में कहता है कि सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन को आपने क्या करवाना है, सोल्व करवाना है। ये आप किस तरह करवाएंगे बेटा, ठीक है ना, फॉलोइंग इक्वेशन को आपने सोल्व करवाना है।
अब पहला है कि 2z4 माइनस 32 इज इक्वल 0। अब यहाँ चीज़ को आप अकेला रखें, ठीक ना, z की 4 वाला अकेला रखें। इसको अकेला रखने के लिए 2 पर डिवाइड करेंगे, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये 32/2, ये जी 16 आ जाएगा। तो z की 4 माइनस 16। अब ये क्वेश्चन सेम आंसर पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। अभी देखें z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 16। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिखें एक दफ़ा माइनस में लिखें, लिख लिया। अब ये माइनस वाली है, फिर इक्वेशन फिर ये फैक्टर हो रहे हैं, इसके बन रहे हैं, तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये लिख दिया। अब इसको ज़बरदस्ती माइनस वाला बनाना है, माइनस बनाने के साथ 4 -1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर आया, इसके भी 2 इक्वेशन बनेगी। अब बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल रख लेना, 0 के इक्वल रख के आपने क्या निकाल लेने हैं, रूट्स निकाल लेने। सेम क्वेश्चन नंबर 2, सेम कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी। अब अगला है, अगले को 3 के साथ डिवाइड करवाना है, 3 के साथ डिवाइड करवा दिया। अब z की पावर 5 है। अब देखते हैं ये किस तरह होता है, ठीक है ना। 3 के साथ डिवाइड करवा देना है, 3 के साथ डिवाइड करवाएं तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, इसको करवाएंगे तो 81 आ जाएगा, 81z। अब ये देखें z की 5 है, तो z की 5 का तो कोई फार्मूला ही नहीं है बेटा, कोई फार्मूला है नहीं ना, कोई फार्मूला नहीं है। अब फार्मूला नहीं है तो z कॉमन ले लें, z कॉमन ले लेंगे तो यहाँ z4 बन जाएगा, ठीक है ना। z कॉमन ले लें, तो z कॉमन ले लिया आपने, z की 4 बन गया और 81, z स्क्वायर का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना 81। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखें एक दफ़ा माइनस में लिखें। अब इस चीज़ को फिर फैक्टर करें, इसका 3 का स्क्वायर बनेगा, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लीजिएगा एक दफ़ा माइनस में लिख लीजिएगा, z आपने वैसे साथ लिखना है। इसी तरह इधर आपके क्या होंगे, इधर आपने ज़बरदस्ती यहाँ माइनस लाना है, माइनस ज़बरदस्ती ला के -1 से मल्टीप्लाई करवा के आयोटा का स्क्वायर बनाना है, ये बना के एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा। यदि 5 आपके आंसर निकलेंगे, सब आंसर को बारी बारी 0 के इक्वल रख के इसके 5 रूट्स आ जाएंगे, ये आपके रूट्स आ जाएंगे। ओके जी। अब अगला क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि 5 के साथ डिवाइड कर देना है, 5 के साथ यहाँ डिवाइड किया यहाँ डिवाइड किया, तो ये कैंसिल हो गया, z की 5 माइनस 4। यहाँ से z फिर कॉमन ले लें, फिर z की 4 बन जाएगी, ये जी z कॉमन ले लिया, z की 4 बनी, z स्क्वायर का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, फिर इसको करेंगे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये प्लस ज़बरदस्ती बनाएंगे आप, माइनस बनाने के बाद एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, आपने 5 रूट्स आ गए, सबको 0 के इक्वल रख लें, 0 के इक्वल रख के आपने आंसर निकाल लेने और ये आपके क्या बन जाएंगे, रिक्वायर्ड रूट्स बन जाएंगे। ओके जी, बात समझ आ गई। मैंने कहा था कि अगला जो आप 4-4 वाली जब आ जाते हैं ना, तो फिर 2-2 को आप कॉमन ले लिया करें, 2-2 के कॉमन ले लें, 2-2 को कॉमन ले के आपके कितने आंसर आएंगे, 3 आंसर आएंगे, इस तरह आपके 3 आएंगे। ये 2-2 कॉमन ले लिया ना ऊपर, ये आपका कॉमन आ गया, या z का स्क्वायर +1, तो ये +1 है, ज़बरदस्ती -1 बनाए करके ये आपके 3 आंसर आ गए। तीनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख के ये जी आपके रिक्वायर्ड रूट्स आ गए। ओके जी, तो ये भी आपका क्वेश्चन सेम अगला है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सेम है। 5 किस तरह सेम है, मैंने कहा था कि अगर 3 हो तो ज़बरदस्ती उसको तोड़ें, फैक्टर बनाएं, फैक्टर बना के कॉमन लेके ये 2 फैक्टर बनेंगे। अब ये 2 फैक्टर बनेंगे, ये -7 है, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, देखें ना 7 का स्क्वायर नहीं बन रहा तो इसको अंडर रूट का बनाएं, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ करें, यहाँ करके आपका 3 का स्क्वायर भी बनाएं, इसको ज़बरदस्ती अंडर रूट में बनाएं, तो ये आपके 4 रूट्स आ जाएंगे, 4 फैक्टर आ जाएंगे, इसको 0 के इक्वल रख के ये 4 रूट्स आपने बना लेने। ओके जी, अब आगे आ जाए। अब आपका छठा है, तो छठे में क्या करना है कि 2-2 के बना लें, 2-2 में से कॉमन निकालें, ये z1 z स्क्वायर +1 है, तो ये z1 साथ वैसे चलता आएगा, यहाँ से आपने ज़बरदस्ती -1 ला के अयोटे वाले 3 आपके बन जाएंगे, फिर आपने इसको 0 के इक्वल रख के आपके ये जी 3 रूट्स आपके आ जाएंगे। ओके जी, ये भी आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास वो कह रहा है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल pz ऑफ अ डिग्री 3 विद अ 0, ठीक है ना, डिग्री 3 विद अ 0, 3 into 2 minus 2 iota and 2 iota and satisfy p1 is equal 20। ये देखें, अब ये सिंथेटिक डिवीजन के साथ नहीं होना, ये देखते हैं किस तरह होता है। देखें, पहले क्या करें कि पहले जो आपकी 3 चीज़ें हैं 3 माइनस 2 iota और 2 iota, ये आपने क्या करना है, इसको z के इक्वल रख लेना है, ये z के इक्वल है, ठीक है ना। ये तमाम पॉलिनोमियल है वो 0 है ना, 0 के इक्वल रखें, z के इक्वल रख के इसको 0 के इक्वल रख लें, ये आपकी तीनों इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी। अब ये तीनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है कि 100 पॉलिनोमियल हैविंग 3 डिग्री, इनकी कितनी डिग्री है, 3 डिग्री है, ठीक है ना, इनकी कितनी डिग्रीज हैं, 3 डिग्रीज हैं, 3 डिग्री तक उसको लेके जाना है। फिर ये जो आपके तीनों होंगे ना फैक्टर, इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, फैक्टर पहले बनाने हैं, पहले वो रूट्स दिए हुए हैं, पहले आपके पास क्या होते थे
फैक्टर से रूट्स बनाने होते थे। अब आपको रूट्स दिए हुए हैं, रूट से फैक्टर बनाना सीखें। रूट से फैक्टर बनाना क्या होता है कि तमाम रूट्स को z के इक्वल रखें, फिर उनको 0 के इक्वल रखें, z के 0 के इस तरफ लाएं, फिर ना उनको जी आपने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है ना, सब रूट्स को आपने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर ए साथ आपने लाजमी लिखना है क्योंकि आपने पॉलिनोमियल लेना है। फिर सब की जगह आपने जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ 1 पुट करते जाना है, वहाँ वहाँ 1 पुट करते जाएंगे, ठीक है ना, जहाँ जहाँ आपने 1 पुट करते जाएंगे। ये आपने आखिर में आपका 5 2 10 माइनस 10a, ये आपका P1 आ जाएगा। P1 क्या आएगा 10a। यहाँ से a की वैल्यू निकालें, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 20/10, तो a की वैल्यू आपकी आएगी -2, ठीक है ना। यहाँ कितनी आएगी -2 आएगी। 3 डिग्री तक जाना है, फिर एक जगह -2 पुट करें। पहले पॉलिनोमियल से पहली डिग्री से जो आंसर आएगा उसको दूसरी डिग्री में पुट करना है, ठीक है ना। पहली डिग्री से आपका ए का आंसर कितना आया -2 आया, अब उसी -2 को आपने दूसरी डिग्री में पुट करते जाना, फिर आपने -2 को पुट करना है। -2 को पुट किया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को बना लिया तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन है 3 डिग्री के लिए, ये ना 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री की रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो फिर एक मरतबा इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि आपको रूट्स दिए हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन के आपको रूट्स दे दिए हुए हैं, ये आपको 3 रूट्स दे दिए हैं। इसको पहले z के इक्वल रखना है, z के इक्वल रख के आपने क्या करना है कि इसको 0 के इक्वल रख के आपने फैक्टर बना लेना है। फैक्टर बना के इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है और साथ आपने a लिखना है क्योंकि a की वैल्यू आपने निकालनी है। उसने कितनी डिग्री तक कहा कि 3 डिग्री तक आपने की इक्वेशन निकालनी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है। तो पहले z की जगह 1 पुट करें, z की जगह बेटा 1 पुट किया तो a की वैल्यू आपकी 2 आ गई, तो ये कोई इक्वेशन बनी नहीं। फिर आपने इसी a की वैल्यू को हमारे पास फिर उसी इक्वेशन में पुट करना है, फिर आपने पुट किया तो आखिर में आपकी ये इक्वेशन बनी, ये 3 डिग्री वाली इक्वेशन है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ओके जी, अब ये अगला है फाइंड अ पॉलिनोमियल 4 डिग्री। 4 डिग्री आपने निकालनी है, आपके 4 रूट्स दिए हुए हैं और P2 कितना है 240, ठीक है ना। उसको बता दिया हुआ कि P2 सेटिफाई होगा 240। तो देखिए पहले रूट्स आपके पास आ गए हैं, पहले उसको आपने z के इक्वल रखा, फिर आपने 0 के इक्वल रखा, तो आपके 4 रूट्स बन गए। चारों रूट्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना है आपस में फैक्टर बना के, फिर आपने साथ a लिखना है। पहले z की जगह आपने 2 पुट करना है, ठीक है ना, पहले z की जगह आपने 2 पुट करना है। z की जगह जब आपने 2 पुट किया तो आपका आंसर 10 आया, ठीक है ना। z की जगह आपने जब 2 पुट किया, ये देखें z की जगह आपने 2 पुट करते आपका आंसर कितना आया 10 आया। अब इसी 10 को आपने क्या करना है उसी पहले फैक्टर्स में पुट कर देना है a की जगह, ठीक है ना, a की जगह इसको पुट कर देना है। a की जगह जब पुट किया वो 10 10 आपने साथ लिखते जाना है, इन इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, करवा के हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया हुआ है तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई 4 डिग्री वाली, तो यही आपका आंसर आ गया। ओके जी, यही आपका आंसर आया। ये देखें ना ऊपर उस क्वेश्चन में उसने कहा क्या कहा था, इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि P1 20, तो उसने कहा था कि P1 जब P की जगह 1 पुट करेंगे ना a की जगह तो आपका आंसर 20 आएगा, ठीक है ना। तो वो 20 आया, ठीक है ना, 20 आया। फिर वो जी हमने a की वैल्यू निकाली। फिर आपका जो आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास वो क्या कह रहा है 8वें क्वेश्चन में। 8वें क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको रूट्स दे दी हुए हैं, आपने फिर सेटिफाई करना है कि p की जगह 2 पुट करके 72 आपको इक्वल रख लेना है। फिर आपने क्या करना है कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालेंगे। पहले रूट्स को z के इक्वल रखें, z को 0 के इक्वल रखें, ये आपके रूट्स बन गए। इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने मल्टीप्लाई करने, साथ a लिखें, z की जगह 2 पुट करें, z की जगह जब आपने 2 पुट किया है तो ये 24a आ गया। इस 24a को आपने 72 के इक्वल रखना है। पहले 20 के इक्वल रखा था, फिर आपने 72 के इक्वल आपने रख लेना। यहाँ से आपने a की वैल्यू निकाल लेनी है, a की वैल्यू निकाल ली। अब इसी a की वैल्यू को आपने फिर दोबारा इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन में पुट करने के बाद ये जी हमारे पास एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई आपकी 4 डिग्री वाली। ओके जी, ये आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई, तो यही आपका जी आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये बेटा जी मैंने आपकी 1.4 है 3 एक्सरसाइज भी करवा दी हुई है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में है ना हम देखेंगे कि 1.4 एक्सरसाइज जो हमारी है ना उसके कितने क्वेश्चन है, वो कितनी हमारे पास है, ठीक है ना। ये देखें 1.4 एक्सरसाइज हमारी 9 क्वेश्चन की है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो तक हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और आपने जी इनके नोट्स अगर लेने हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता करें। अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर के मुतालिक, फिर भी हमारे नंबर पर रब्ता करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए मैं
बना रहा हूँ। ये 40 मिनट की आपके लिए वीडियो बनी है, बहुत मुश्किल से बनी है। लगातार बोलता गया हूँ, कस्टमर को समझाता गया हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। मुझे इससे कुछ नहीं मिलना, मैं आपका फ़ायदा करवा रहा हूँ। मेरा शौक़ है वीडियो बनाना, मेरा शौक़ है पढ़ाना, तो इस वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। मेहनत भी करनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है, गर्मी में बना रहा हूँ। तो अल्लाह ताला मुझे भी इसका सिला देगा, आपको भी सिला देगा। मुझे सिला इस वजह से देगा कि मैं आपको चीज़ों को सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको सिला मिलेगा कि आप चीज़ें सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में 1 पर 4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और यही एक्सरसाइज हम सीक्वेंस के साथ चलते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।